अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिकल ब्रेकडाउन और आर्टिकल रिसर्च के बारे में, क्योंकि अब हमारे पास मटेरियल आ चुका है। तो अभी जो है ना प्रैक्टिकली तौर पर खुरम साहब आपको बताएंगे कि आर्टिकल को राइट कैसे करना है। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है इंट्रोडक्शन, कि आर्टिकल का इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे ही एक यूज़र डिसाइड करता है कि क्या इस आर्टिकल को रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के अंदर कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिनके बिहाव पे यूज़र मजबूरन आपके आर्टिकल को रीड करता है। क्योंकि जब वो इंट्रोडक्शन को रीड करता है तो फिर उसका दिल चाहता है उसको वो फर्दर आगे जो है वो रीड करे। तो कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि खुर्रम शहज़ाद साहब आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएँगे और आपको खुद वो राइट करके बताएँगे मैन्युअली। चूँकि हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्स को यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी लोग पेड कोर्स करवा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम कम से कम अगर उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं तो उस लेवल तक हम कोशिश करें कि तमाम तर जो पेड चीज़ें हैं उनको हम फ्री में आप तक डिलीवर कर सकें। तो इसमें मैं एक जो पॉइंट है वो ये ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका मेन टारगेटेड कीवर्ड होता है, कोशिश किया करेंगे उसको आप फर्स्ट 100 वर्ड में ही कवर करें, या फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको कवर करें। क्योंकि खुर्रम शहज़ाद साहब ने आपको जो है ना प्रैक्टिकली वो बताएंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पे बताना भूल गए थे कि जो मेन कीवर्ड है उसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो भी ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपने अपने एफिलिएट अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल के लिए कंटेंट कैसे रिसर्च करना है। तो जो वीडियो है, जो हमारी जो करंट वीडियो जो है, इससे हम स्टार्ट करेंगे कि आपने अपना एक्चुअल आर्टिकल राइट कैसे करना है। हम जो आर्टिकल जो हमने डिफरेंट सेक्शन डिस्कस किए थे पिछली वीडियोज़ में, उसमें मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा लाइव लिख के लाइव राइट करके कि आपने एक अच्छा अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल कैसे राइट करना है। तो सब कुछ ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आर्टिकल आपको लिख के दिखाऊंगा लाइव वीडियो में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने एक अच्छा और रैंकेबल जो आर्टिकल है अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए वो आपने कैसे राइट करना है। तो ऑफ कोर्स जो भी आर्टिकल आप राइट करें, चाहे वो कमर्शियल हो, इन्फॉर्मेशनल हो, तो उसका सबसे पहला और मेरे ख्याल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन होता है। एक कैची इंट्रोडक्शन जो है वो आपके आर्टिकल को काफ़ी एक्साइटिंग बना सकती है। और वो जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपके रीडर को बताता है कि आपका जो आर्टिकल है वो है किस चीज़ के बारे में, व्हाट इज़ योर आर्टिकल अबाउट, और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर आर्टिकल। जो कंटेंट आप नीचे पढ़ने जा रहे हैं उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब कुछ आपने अपने आर्टिकल में मेंशन करने, अपने आपका आर्टिकल की इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपने एक्सप्लेन कैसे करना है कि आपने बिल्कुल ही शॉर्ट और कंसाइज एक इंट्रोडक्शन लिखनी है। ये नहीं कि आप 5-6 पैराग्राफ लिखते हैं 200 वर्ड्स के, तो वो एक वॉल ऑफ पैराग्राफ बन जाएगा, वो एक ऐसे बन जाएगा, वो आपकी इंट्रोडक्शन नहीं रहेगी। तो ऐसा जो कंटेंट है उसको रीडर्स रीड करना, व्यूअर्स रीड करना पसंद नहीं करते। आपने अपनी इंट्रोडक्शन को शॉर्ट और कंसाइज रखना है, प्रेफरेबली नॉट मोर देन 5 पैराग्राफ्स। लेकिन हर पैराग्राफ जो है वो 1 to 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होनी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन, कैची होनी चाहिए। उसमें आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आपका जो आर्टिकल है, जो आपने नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, वो किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज़ इट अबाउट, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको क्या नॉलेज मिलेगी, उससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए हम पहले एक छोटी सी अच्छी सी और प्यारी सी इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने आर्टिकल के लिए। तो उसके बाद फिर उस इंट्रोडक्शन की मदद से मैं मज़ीद आपको समझाऊंगा कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपने कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख के फिर बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, बल्कि हम इसको इससे भी बेहतर कर लेते हैं। आर यू द होम शेफ लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, इफ yes have come you have come to the right place. In this article we are going to unveil the best
oven for baking cakes, best oven for baking cookies, best oven for cooking, best cookie oven. तो ये व्यूअर्स हमने एक छोटी सी और बहुत ही कंसाइज और बहुत ही कैची इंट्रोडक्शन हमने लिख ली है। इसमें आप देखें कि जो सबसे एक मैंने आपको फीचर बताया कि नॉट मोर देन ये 5 to 6 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हर पैराग्राफ शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए। तो इसमें आप देखें 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 हमारे पैराग्राफ्स हैं और कोई भी पैराग्राफ आप देखें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं है जिस जो कि आपके जो रीडर है या व्यूअर है उसको पुट ऑफ कर दे। बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, इजीली रीडेबल हैं और आपका जो भी व्यूअर आपके आर्टिकल पे आएगा तो उसको ये आपका इंट्रोडक्शन अगर पढ़ेगा तो उसको ये कैची इंट्रोडक्शन लगेगी और वो लाजमत आपके जो बाकी आर्टिकल है उसको पढ़ेगा। तो उसको हम 1 by 1 इसका हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो फीचर मैंने आपको पहले बताए थे कि सबसे पहले जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो आपके जो कंटेंट है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करेगी कि आप जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के बारे में है, वो किस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस आर्टिकल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देखें आर यू द होम शेफ लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़। इसमें स्टार्ट में ही हमने इनको बता दिया है कि ये आर्टिकल है बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ में। हमने इसमें कोई फजूल बात नहीं की, हम बीट अबाउट बुश नहीं हम कर रहे। इसमें टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने स्टार्ट ही बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग से किया है। जो रीडर है उसको पहली लाइन ही पहला सेंटेंस पढ़ते ही उसको पता चल जाएगा कि ये इस आर्टिकल में वो द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। और सेकेंडली ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपके जो रीडर है उसको एक्साइटिंग, जैसे इंट्रोडक्शन है आपके आर्टिकल को एक्साइटिंग बना रही है। रीडर आएगा उसको आते ही पता चलेगा कि ये जो आर्टिकल है बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग के बारे में है, तो फिर वो लाजमी नीचे जाके बाकी आर्टिकल भी पढ़ेगा। सेकंड जो फीचर आपके इंट्रोडक्शन का होता है वो जो स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी, कोई हमने लंबी उसमें तमहीद नहीं बांधी, कोई हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की, कोई अननेसेसरी चीज़ ऐड नहीं की। हमने स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखी है कि क्या आप होम शेफ हैं जो बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ की तलाश में है। तो टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है। और ये आपने लाजमी चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आप एक्स्ट्रा मटीरियल इंट्रोडक्शन में डालेंगे, जितनी आप अपनी इंट्रोडक्शन लेंथी करते जाएंगे उतने उसमें आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे जो कि आपको रीडर को नहीं चाहिए। जो भी रीडर है या व्यूअर है इंटरनेट पे वो हमेशा टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन को लाइक करते हैं। सेकेंडली इसमें आपने इसको मज़ीद एक्साइटिंग बनाने के लिए आप अपनी इंट्रोडक्शन को हमेशा एक क्वेश्चन से शुरू करें। जैसे हमने शुरू किया आर यू द होम शेफ लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। जो भी रीडर जो भी व्यूअर आपके आर्टिकल पे आ रहा है वो डेफिनेटली इस कीवर्ड को सर्च करके आ रहा है। तो उससे आप पूछ रहे हैं कि आप यू द होम शेफ लुकिंग फॉर बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, वो ऑलरेडी इस चीज़ को सर्च कर रहा है। तो जब उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, वो बाकी आर्टिकल आपको पढ़ेगा कि आप जिन्हें जो ये क्वेश्चन आपने पूछा है इसका आप आंसर किस तरह उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो आंसर्स हैं यस आंसर्स जो बड़े पॉपुलर वे ऑफ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन है। और जो क्वेश्चन आप पूछें, क्वेश्चन है वो वेरी पॉपुलर वे ऑफ स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन है। लोग इन क्वेश्चंस को लेके ही आपके आर्टिकल पे आते हैं, लोग इन क्वेश्चंस का आंसर तलाश कर रहे होते हैं। तो जब वो स्टार्ट में ही आपके इंट्रोडक्शन के
जो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसके अंदर लाजमन इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो बाकी आर्टिकल भी आपके अंदर पढ़े। उसके क्वेश्चन के अलावा हमने किस तरह एक्साइटमेंट पैदा की, उसके अंदर हमने उसको मजीद बताया कि हम बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम, उसके पे हम एक रिव्यू लिख रहे हैं, इसको हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम इस एक ओवन के अलावा, बेस्ट ओवन के अलावा हम बाकी ऑप्शन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनका भी रिव्यू करेंगे। तो यहाँ से भी उसको पता चलेगा कि आपने उसके अंदर मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की है आर्टिकल में, तो यहाँ से भी आप उसके मज़ीद इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होगा। एक तो आपने उसके क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हमने उसके मज़ीद उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि इस आर्टिकल में हम ना सिर्फ बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग को डिस्कस करेंगे बल्कि उसके अलावा मज़ीद और ऑप्शन है जो वो कंसिडर कर सकता है, चूज़ कर सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पास एक चॉइस आ जाएगी, उसके पास वैरायटी जो अब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम एक बाय रेट ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से जाके वो अपना एक ओवन है या कुकर है उसको चूज़ कर सकता है। उसके अलावा अपने मज़ीद इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसको हमने उस बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि हम एक्चुअल प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के अलावा उसके अलावा हम उसका गाइड भी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम आपको स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम आपको टिप्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आपने एक राइट ओवन अपने लिए कैसे परचेज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट्स। तो ये 3 चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड की हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो इस आर्टिकल में ये 3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मज़ीद भी आपने कुछ डालना है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी इसका फर्दर मोर we will also highlight some of the top cooker oven brands। ठीक हो गया। तो एक चीज़ पॉइंट मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। तो आप ये देखें बिल्कुल ही शॉर्ट और कंसाइज सी एक इंट्रोडक्शन है, बड़ी कैची सी इंट्रोडक्शन है, विदाउट एनी अननेसेसरी और एक्स्ट्रा मटेरियल, विदाउट एनी लॉन्ग पैराग्राफ्स, विदाउट एनी जो कहते हैं ना वॉल ऑफ वर्ड्स नहीं है इसके अंदर, स्मॉल शॉर्ट और कंसाइज है लेकिन कैची और टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है। तो इस तरह आपने अपने आर्टिकल की जो अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल है उसके अंदर आपने इस तरह इंट्रोडक्शन लिखनी है। उसमें आपने अपने रीडर को बताना है कि आर्टिकल जो आप लिखने जा रहे हैं नीचे वो किस चीज़ के बारे में है, उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो आर्टिकल है किस चीज़ के बाद। उसके बाद आपने थोड़ी सी उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करनी है। एक्साइटमेंट पैदा करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछें, आप उस क्वेश्चन ऐड करें कि आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़। तो उसके बाद आप नए यस, अगर बाकी आप बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ आप सर्च कर रहे हैं तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस, आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके तमाम सवालों के और तमाम क्यूरीज के जवाब नीचे आर्टिकल्स में प्रोवाइड करेंगे। वो क्या, उसके बाद लिखेंगे वी आर गोइंग टू अनवेल द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम। उसके बाद आपने शॉर्टली अपने रीडर को बताना है कि आप इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उसको बता रहे हैं कि हम बेस्ट ओवन को रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम बता रहे हैं कि बेस्ट ओवन को रिव्यू करने के बाद हम दूसरे ऑप्शंस को भी रिव्यू करेंगे। फिर हम उसको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के बाद हम उसमें आपको एक गाइड या स्ट्रेटजीज भी बताएंगे कि आपने एक राइट ओवन अपने लिए कैसे परचेज करना है। और लास्ट में हमने एक और सेक्शन ऐड कर दिया कि हम इसमें टॉप ओवन ब्रांड्स का भी जिक्र करेंगे। तो हर चीज़ जो हम अपने आर्टिकल में बताने जा रहे हैं वो हमने इस इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ही मुख्तसर और कंसाइज तरीके से बयान कर दी है, विदाउट प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या विदाउट राइटिंग वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स। तो ये तरीका था जी जिस तरह आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है और शॉर्ट और कंसाइज इंट्रोडक्शन रखनी है, कैची इंट्रोडक्शन रखनी है। अगर आप इस तरह अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो लाजमन जो रीडर है वो आपके बाकी आर्टिकल्स को भी पढ़ेगा और आपके जो आर्टिकल है उसे अमेज़ोन पे जाके प्रोडक्ट्स भी परचेज करेगा। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थी आर्टिकल इंट्रोडक्शन के हवाले से वीडियो जिसमें खुरम साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपको प्रैक्टिकली तौर पर ख़ुद राइट करके बताया कि कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आर्टिकल इंट्रोडक्शन के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तमाम तर जो क्यूरीज़ हैं, तमाम तर क्वेश्चन हैं आर्टिकल इंट्रोडक्शन के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। चूँकि आर्टिकल इंट्रोडक्शन इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर आर्टिकल, ये पहली जो है ना आप समझ लें कि चीज़ होती है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका जो यूज़र होता है वो डिसाइड करता है कि क्या आर्टिकल रीड करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि आर्टिकल इंट्रोडक्शन को आप जितना अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना सकें आप इसको बनाएं। तो इसके हवाले से अगर कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम उसको
आपको रिप्लाई भी करेंगे पर्सनली। और जिन दोस्तों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए टाइम निकाला, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आप लोग भी एफिलिएट वेबसाइट बनाकर उसको इस लेवल पर ले आएँ कि अपनी अर्निंग का स्टार्ट कर सकें और अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।